नेक्स्ट लेक्चर है हमारा एंड और नॉट के ऊपर, ठीक है। एंड और नॉट के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया ना, एक डेटा क्रिएट किया है जहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड्स का नाम रख दिया है, क्रेडिट स्कोर, सेविंग, सैलरी, क्रेडिट, सेविंग्स, राइट। और रिजल्ट में हमने लोन अप्रूव और कंसिडरेबल। मतलब क्या कि ये सारे लोग हैं जिनका क्रेडिट स्कोर दिया गया है और इनके बैंक अकाउंट में जो सेविंग है वो कितना जमा है, इनकी महीने की तनख्वाह कितनी है, राइट। और उसके हिसाब से हमको आगे का रिपोर्ट क्रिएट करना है। सो क्रेडिट में हमने लिखा है कि अगर इसका कंडीशन बनाया कि अगर, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि इफ, या नॉर्मल डायरेक्शन में कि अगर क्रेडिट स्कोर इसका 500 के 450 के ऊपर है तो इसको हम, हमारा फर्स्ट टेस्ट में क्लियर होता है। मतलब आपने लेवल रखा है कि जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत सारे क्राइटेरिया, सिविल स्कोर रहता है, आपका सैलरी रहता है, आपका सेविंग्स रहता है, आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, और सबको देखते हैं उसके हिसाब से आपको कितना लोन देना चाहिए। तो उसी तरह हमने दो क्राइटेरिया बना के रखा है, क्रेडिट और सेविंग, इसके बेसिस पे ही लोन मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर मोर देन 450 है, आप पहले क्राइटेरिया में सेट होते हैं। एंड अगर आपकी सैलरी, सेविंग अगर 70,000 के ऊपर है तो आप सेकंड क्राइटेरिया में फिट होते हैं। अगर दोनों में फिट हो रहे हैं तो आपको लोन मिल जाएगा, अगर दोनों में फिट नहीं हो रहे हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा, राइट। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं कि क्या मेरा क्रेडिट स्कोर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ और कंडीशन लेते हैं, क्रेडिट स्कोर कशपुर का 500 के ऊपर है क्या, 500 के ऊपर है तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया में आता है, अदरवाइज फेल हो जाता है। सो यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं, इसका जो क्रेडिट स्कोर है वो 500 के आसपास है या इक्वल भी आप रख सकते हो, तो फॉल्स हो गया। लेकिन क्या, अब मैं सेकंड कंडीशन देने वाला हूं, क्या कशपुर की सैलरी, जो ये सैलरी है, इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हम ले लेते हैं 50,000, ठीक है। तो ये भी फॉल्स आ रहा है कि नहीं 50,000 नहीं है। अब दोनों का रिजल्ट अगर देखना है मुझे, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा लोन अमाउंट के लिए एंड यूज करना पड़ता है, क्योंकि एंड के अंदर में कोई भी एक भी कंडीशन आपका फेल नहीं होना चाहिए, सारे के सारे कंडीशन सही होने चाहिए। सो इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एंड लिखता हूं, राइट, लॉजिकल 1 कॉमा लॉजिकल 2, ऑटोमेटिकली आपका फेच कर लेगा और ये बता देगा कि भाई कशपुर को लोन नहीं मिलेगा। किसको लोन मिलेगा यहाँ पे, जिसका ट्रू रहेगा। तो इसमें से इसको जो बिलाल है, निखिल है, इनको लोन आसानी से मिल जाएगा कि इनका क्रेडिट स्कोर और जो सैलरी वो दोनों ही इस कंडीशन में सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अगर बैंक को इंटरेस्ट रेट अभी बिलाल और निखिल से 9% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन उनको और क्लाइंट चाहिए, तो और क्या करेंगे, कंसिडरेबल एक सिचुएशन बनाते हैं जहां पे वो कहते हैं कि भाई हम एक कंडीशन और डाल रहे हैं जहां पे आपकी अगर सेविंग्स मोर देन, यहाँ पे हमने डाल दिया क्या D3, आप देखोगे सेविंग इज मोर देन 75,000। अगर इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी सेटिस्फाइड होता है तो हम आपको लोन देंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा, राइट। सो यू कैन मेक अ थर्ड सिचुएशन ऑल्सो जहां पे आप ये यूज कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से हमने एंड और नॉट के बारे में समझा।